Hello everyone, welcome to my YouTube channel Radha with Shorts 369। ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क करना क्यों ज़रूरी है, इसके बिना कोई रास्ता क्यों नहीं है। आज का वीडियो बहुत गहरा है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और अगर सेपरेशन से गुजर रही है, अगर डीएम डिवाइन मैस्कुलाइन दूर है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट तक ध्यान से ज़रूर सुने। सबसे बड़ा सवाल, इनर वर्क करना इतना ज़रूरी क्यों है? क्या हम बिना इनर वर्क के रीयूनियन पा सकते हैं? क्या सिर्फ इंतज़ार करने से सब ठीक हो जाएगा? सच थोड़ा कड़वा है, लेकिन हीलिंग, अंदरूनी उपचार इसी सच से शुरू होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी का असली मकसद क्या है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी का मकसद रिलेशनशिप नहीं है, इसका मकसद है अवेकनिंग, आत्मजागरण। जब डीएम यानी डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी ज़िंदगी में आता है, वो आपको इंटेंस लव महसूस कराता है, गहरा प्रेम, फिर अचानक ट्रिगर देता है यानी भावनात्मक झटका देता है, फिर सेपरेशन आ जाता है। ये साइकिल क्यों होता है? क्योंकि ये जर्नी ईगो तोड़ने के लिए है, अहंकार तोड़ने के लिए है। ये जर्नी निर्भरता तोड़ने के लिए है, डिपेंडेंसी। अगर इनर वर्क नहीं होगा तो यही पैटर्न बार बार रिपीट होगा। ध्यान से सुनिए, अगर इनर वर्क नहीं होगा तो यही पैटर्न बार बार दोहराया जाएगा। तो अब समझते हैं कि इनर वर्क ज़रूरी क्यों है। अटैचमेंट तोड़ने के लिए। ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत इंटेंस होता है, हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं, लेकिन अनकंडीशनल लव यानी निस्वार्थ प्रेम, अटैचमेंट नहीं होता। इनर वर्क हमें सिखाता है लव करना, लेकिन कंट्रोल नहीं करना। सेल्फ वर्थ यानी आत्ममूल्य समझने के लिए। सेपरेशन के बाद डिवाइन फेमिनाइन अक्सर सोचती है, क्या मुझ में कमी है? इनर वर्क सिखाता है आप कंप्लीट है, पूर्ण है, आपको कोई कंप्लीट करने नहीं आया, आप खुद में पूरी है। इमोशनल हीलिंग के लिए डीएम सिर्फ आपको दर्द नहीं देता, वो आपके पुराने घाव एक्टिवेट करता है। छोड़ दिए जाने का डर, ठुकराए जाने का दर्द, रिजेक्शन वुंड्स, चाइल्डहुड ट्रॉमा, बचपन का आघात, इनर वर्क इन सबको हील करता है। तो अब समझते हैं इनर वर्क में क्या क्या करना पड़ता है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, इनर वर्क प्रैक्टिकली यानी व्यवहारिक रूप से क्या है। तो सबसे पहला है शैडो वर्क। शैडो यानी छाया। छाया का मतलब है आपके अंदर की वो बातें जिन्हें आप एक्सेप्ट नहीं करती, जैसे जेलेसी, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, फियर यानी डर। शैडो वर्क का मतलब है इनको सप्रेस नहीं, समझना और हील कराना, यानी इन सबको आपको दबाना नहीं है, समझना है और हील करना है। दूसरा है सेल्फ लव प्रैक्टिस, स्वयं से प्रेम का, यानी सेल्फ लव मतलब खुद को प्रायोरिटी देना। हम 3D लाइफ में खुद को भूल जाते हैं, बस दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए करते हैं जो भी करते हैं। तो यहाँ हमें खुद को प्रायोरिटी देनी है, खुद के लिए समय निकालना है, खुद से प्यार करना है, बाउंड्रीज बनाना है। तो तीसरा है लेटिंग गो प्रैक्टिस। लेटिंग गो का मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब कंट्रोल छोड़ना है। अफर्मेशंस, जैसे मैं उसे छोड़ती हूँ जो मेरे लिए नहीं है, ठीक है। फोर्थ है मेडिटेशन, ध्यान। मेडिटेशन से मन शांत होता है, ऑब्सेशन कम होता है, क्लियरिटी, स्पष्टता आती है। इसके बाद आता है इनर चाइल्ड हीलिंग, यानी भीतर के बच्चे का उपचार। हमारे अंदर जो छोटा बच्चा है, कई बार हमारा रिएक्शन आज की सिचुएशन से नहीं, बचपन के दर्द से आता है। इनर चाइल्ड का मतलब है आपके छोटे वर्जन, बचपन वाले रूप को प्यार देना। कभी आपने बचपन में कुछ ऐसा सहा है जो आपको बहुत हर्ट कर गया, या अभी तक हर्ट करता है, अभी तक दुख देता है कि मेरे साथ बचपन में ये हुआ था,
या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो उस छोटे से बच्चे को, अपने छोटे वर्जन को हमें प्यार देना है। बोलना है कि मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम सेफ हो, ठीक है। तो ये सारे इनर वर्क करना इस जर्नी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब समझते हैं कि इनर वर्क के बिना क्या होगा। अगर इनर वर्क नहीं किया तो ऑब्सेशन बढ़ेगा, पेन साइकिल रिपीट होगा, कार्मिक रिलेशनशिप अट्रैक्ट होंगे, यूनिवर्स तब तक लेसन रिपीट करेगा जब तक आप सीख नहीं लेते। तो अब समझते हैं रीयूनियन और इनर वर्क का संबंध। रीयूनियन तभी पॉसिबल है जब दोनों हील हो। अगर डिवाइन फेमिनाइन हील हो जाए तो एनर्जी शिफ्ट होता है, ऊर्जा परिवर्तन होता है। कभी डीएम वापस आता है, कभी नहीं आता। लेकिन इनर वर्क का रिवार्ड या इनाम डीएम नहीं है, इनर पीस है, अंदर की शांति है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है। ये जर्नी किसी इंसान को पाने की नहीं, खुद को पाने की है। अगर डीएम दूर है तो फोकस डीएम पर नहीं, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पर रखें। तो याद रखिए, आप जब खुद को हील कर लेते हो तब आपको चेस करने की ज़रूरत नहीं रहती, पीछा करने की ज़रूरत नहीं रहती। आप पीस में आ जाते हो, शांति में आ जाते हो, आप मैग्नेट, चुंबक बन जाते हो। और सबसे बड़ा ट्रूथ, ट्विन फ्लेम जर्नी का एंड रीयूनियन नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्मज्ञान है। तो समझ लीजिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क करना ही करना है, ठीक है। इसके सिवा कोई रास्ता है ही नहीं। आपको ये वीडियो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर ले। थैंक यू एवरीवन।